आप सभी भक्तजनों को मेरी ओर से राधे राधे। आज का हमारा विषय है दुख आने का आध्यात्मिक कारण क्या है। दुख क्यों आता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। जब सुख आता है तो मन प्रसन्न हो जाता है, लेकिन जब दुख आता है तो मनुष्य अक्सर भगवान से प्रश्न करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। यह प्रश्न हर युग में मनुष्य के मन में उठता रहा है। सनातन धर्म के अनुसार दुख केवल दंड नहीं है, कई बार वह हमारे जीवन को सही दिशा देने का माध्यम भी बनता है। संत महात्मा समझाते हैं कि दुख का उद्देश्य केवल कष्ट देना नहीं, बल्कि मनुष्य को जागृत करना भी हो सकता है। प्रेमानंद जी महाराज के सार्वजनिक प्रवचनों से प्रेरित भाव यही है कि जब मनुष्य भगवान से दूर होकर केवल संसार में सुख खोजता है, तब उसे स्थायी शांति नहीं मिलती। संसार की वस्तुएं बदलती रहती हैं, इसलिए उनसे मिलने वाला सुख भी स्थायी नहीं होता। एक, कर्मों का प्रभाव। सनातन धर्म में कर्म का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे प्रत्येक कर्म का परिणाम होता है। अच्छे कर्म शुभ फल देते हैं और अनुचित कर्मों के परिणाम भी जीवन में सामने आ सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर दुख किसी एक गलत कार्य का सीधा परिणाम ही हो। अनेक परिस्थितियां जटिल होती हैं, इसलिए किसी के दुख को देखकर उसके बारे में निर्णय नहीं करना चाहिए। शास्त्र हमें अपने कर्म सुधारने और दूसरों के प्रति करुणा रखने की प्रेरणा देते हैं। 2, भगवान से दूरी। जब मनुष्य अपने जीवन में केवल धन, प्रतिष्ठा और भौतिक उपलब्धियों को ही लक्ष्य बना लेता है, तब भीतर खालीपन बढ़ सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि ईश्वर स्मरण, सेवा, सत्संग और सदाचार मन को स्थिरता देते हैं। जब ये जीवन से दूर हो जाते हैं तो मन अशांत हो सकता है। 3, अहंकार भी दुख का कारण बनता है। अहंकार मनुष्य को यह विश्वास दिलाता है कि सब कुछ उसी के नियंत्रण में है, लेकिन जब परिस्थितियां उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलती तो वह टूट जाता है। विनम्रता मनुष्य को यह स्वीकार करना सिखाती है कि जीवन में बहुत सी बातें हमारे नियंत्रण से बाहर भी होती हैं। यही स्वीकार भाव मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। 4, दुख हमें आत्मचिंतन का अवसर देता है। अक्सर देखा गया है कि सुख के समय मनुष्य भगवान को कम याद करता है, जबकि कठिन समय में वह अपने जीवन पर गंभीरता से विचार करता है। दुख हमें यह सोचने का अवसर देता है, मैं अपना जीवन कैसे जी रहा हूं, क्या मैं सही मार्ग पर हूं, क्या मेरे व्यवहार में सुधार की आवश्यकता है, क्या मैं केवल संसार में उलझा हूं या आध्यात्मिक जीवन के लिए भी समय निकालता हूं। 5, दुख हमेशा अंत नहीं होता। जीवन में आने वाला हर कठिन समय स्थायी नहीं होता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद परिवर्तन भी आता है। आध्यात्मिक दृष्टि हमें धैर्य, आशा और सत्कर्मों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। दुख को केवल शत्रु समझकर उससे घृणा करने के बजाय उसे आत्मचिंतन, धैर्य और आध्यात्मिक विकास के अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि दुख अच्छा है, बल्कि यह कि कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य सीख और विकास का मार्ग खोज सकता है। क्या हर दुख केवल कर्मों का फल है? जब किसी व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो लोग अक्सर कह देते हैं, यह उसके कर्मों का फल है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह विषय इतना सरल नहीं है। सनातन धर्म में कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, परंतु हर व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियां अनेक कारणों से बनती हैं। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति के दुख का कारण निश्चित रूप से बताना उचित नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों से प्रेरित भाव यह है कि मनुष्य को दूसरों का न्याय करने के बजाय अपने जीवन, अपने कर्म और अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए। 1, दुख हमें भगवान के निकट भी ला सकता है। अक्सर जब जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है, तब मनुष्य भगवान को कम याद करता है, लेकिन जब कठिन समय आता है तो वही मनुष्य पूरे मन से ईश्वर को पुकारता है। कई संतों ने समझाया है कि कठिन परिस्थितियां मनुष्य के भीतर छिपी हुई श्रद्धा और धैर्य को जागृत कर सकती हैं। जब व्यक्ति भगवान का नाम लेना शुरू करता है, नियमित प्रार्थना करता है और सत्संग से जुड़ता है, तब उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। 2, भगवान दुख क्यों आने देते हैं? यह प्रश्न हर साधक के मन में आता है।
आध्यात्मिक दृष्टि यह नहीं कहती कि भगवान दुख देकर आनंद लेते हैं, बल्कि यह समझाया जाता है कि संसार परिवर्तनशील है और जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं। कठिन समय में भगवान का स्मरण, धैर्य, करुणा, सेवा और सदाचार जैसे गुणों का अभ्यास मनुष्य को भीतर से मजबूत बना सकता है। 3. दुख मनुष्य का वास्तविक स्वरूप दिखाता है। जब सब कुछ अच्छा चलता है तब अधिकांश लोग प्रसन्न रहते हैं, लेकिन कठिन समय आने पर पता चलता है कौन धैर्य रखता है, कौन भगवान पर विश्वास बनाए रखता है, कौन दूसरों की सहायता करता है, कौन परिस्थितियों से सीखकर आगे बढ़ता है। यही समय व्यक्ति के चरित्र की परीक्षा भी बन सकता है। 4. शिकायत नहीं, प्रार्थना। कठिन समय में मनुष्य के सामने दो मार्ग होते हैं। पहला, लगातार शिकायत करना। दूसरा, भगवान से शक्ति, विवेक और धैर्य की प्रार्थना करना। आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि उन्हें सही दृष्टि से स्वीकार करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना है। 5. सत्संग का महत्व। जब मन दुखी होता है तब नकारात्मक विचार तेजी से बढ़ते हैं। ऐसे समय में अच्छे लोगों का साथ, संतों के प्रेरणादायक प्रवचन, शास्त्रों का अध्ययन और भगवान के नाम का स्मरण मन को स्थिर रखने में सहायता कर सकते हैं। सत्संग केवल सुनने का नाम नहीं, बल्कि जीवन में अच्छे विचारों को अपनाने का अभ्यास है। 6. सेवा दुख को हल्का करती है। जब मनुष्य केवल अपने दुख पर ध्यान देता है तो दुख और बड़ा महसूस होता है, लेकिन जब वह किसी जरूरतमंद की सहायता करता है, करुणा दिखाता है और निस्वार्थ सेवा करता है, तो उसका मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। इसी कारण संत सेवा को आध्यात्मिक साधना का महत्वपूर्ण भाग बताते हैं। 7. भगवान पर विश्वास बनाए रखें। जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में धैर्य, प्रार्थना, सत्कर्म और भगवान के प्रति विश्वास बनाए रखना साधक को टूटने से बचा सकता है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि कठिनाइयां तुरंत समाप्त हो जाएंगी, बल्कि यह कि मनुष्य साहस और संतुलन के साथ उनका सामना कर सके। दुख केवल दंड नहीं है, कई बार वह आत्मचिंतन, धैर्य, सेवा, भगवान के स्मरण और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का अवसर भी बन सकता है। आध्यात्मिक मार्ग हमें दूसरों के दुख का निर्णय करने के बजाय अपने जीवन को सुधारने, सदाचार अपनाने और भगवान की भक्ति में स्थिर रहने की प्रेरणा देता है। दुख से भागना नहीं, उसे समझना सीखें। जब जीवन में दुख आता है तो मनुष्य का पहला विचार होता है, यह दुख जल्दी समाप्त हो जाए। यह स्वाभाविक है, लेकिन संतों की शिक्षाओं में यह भी समझाया जाता है कि केवल दुख के समाप्त होने की प्रतीक्षा करने के बजाय यह समझना भी आवश्यक है कि हम इस परिस्थिति में अपने मन, अपने व्यवहार और अपने आध्यात्मिक जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के सार्वजनिक प्रवचनों से प्रेरित भाव यह है कि कठिन समय में भगवान का स्मरण, धैर्य, सत्संग और सेवा साधक को भीतर से मजबूत बना सकते हैं। 1. भगवान का नाम सबसे बड़ा सहारा। सनातन परंपरा में भगवान के नाम स्मरण को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जब मन बहुत अशांत हो तब शांत मन से भगवान के नाम का जप करने से व्यक्ति को मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक बल मिल सकता है। नाम जप का उद्देश्य केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि श्रद्धा और एकाग्रता के साथ ईश्वर का स्मरण करना है। यदि प्रतिदिन कुछ समय नियमित रूप से नाम जप किया जाए तो धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगती है। 2. दुख में भगवान को दोष न दें। कठिन समय आने पर कुछ लोग भगवान से नाराज हो जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि यह सिखाती है कि भगवान को दोष देने के बजाय उनसे शक्ति, विवेक और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मांगनी चाहिए। प्रार्थना का अर्थ केवल अपनी इच्छाएं पूरी करवाना नहीं, बल्कि यह भी है कि हम परिस्थितियों का सामना करने का साहस प्राप्त करें। 3. धैर्य सबसे बड़ी साधना। हर समस्या तुरंत समाप्त नहीं होती। बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। उसी प्रकार जीवन में भी परिवर्तन धीरे धीरे आता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह कठिन समय में भी टूटता नहीं। धैर्य के साथ किया गया सत्कर्म और नियमित साधना भविष्य में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। 4. अपने मन की रक्षा करें। दुख के समय नकारात्मक विचार तेजी से बढ़ सकते हैं। ऐसे समय में इन बातों का अभ्यास उपयोगी हो सकता है।
प्रतिदिन भगवान का स्मरण करें, अच्छे विचारों वाले ग्रंथ पढ़ें, संतों के प्रेरणादायक प्रवचन सुनें, क्रोध और निराशा में कोई बड़ा निर्णय न लें, अपने परिवार और शुभ चिंतकों से संवाद बनाए रखें। मन की रक्षा करना भी आध्यात्मिक साधना का महत्वपूर्ण भाग है। 5. सेवा से मन को शांति मिलती है। जब हम केवल अपने दुख में डूबे रहते हैं तो वह और बड़ा महसूस होता है, लेकिन जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, किसी दुखी व्यक्ति का मनोबल बढ़ाते हैं या निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो हमारे भीतर करुणा और संतोष का भाव विकसित होता है। इसीलिए सेवा को भक्ति का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। 6. हर दुख स्थायी नहीं होता। जैसे वर्षा के बाद आकाश साफ हो जाता है, वैसे ही जीवन की कठिन परिस्थितियां भी हमेशा नहीं रहती। इसलिए निराश होने के बजाय आशा बनाए रखना आवश्यक है। आज का कठिन समय भविष्य में एक महत्वपूर्ण सीख भी बन सकता है। 7. दुख हमें बदलने का अवसर देता है। कई लोग कठिन समय के बाद पहले से अधिक परिपक्व, संवेदनशील और आध्यात्मिक बन जाते हैं। यदि हम दुख से सीख लें, अपने दोषों को पहचानें, अपने व्यवहार में सुधार करें, भगवान का स्मरण बढ़ाएं, सेवा और सदाचार अपनाएं, तो वही दुख हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का कारण बन सकता है। निष्कर्ष: दुख से मुक्ति का मार्ग केवल परिस्थितियों के बदलने में नहीं, बल्कि अपने भीतर धैर्य, श्रद्धा, भगवान का स्मरण, सेवा और सदाचार विकसित करने में भी है। जब साधक इन गुणों को अपनाता है, तो कठिन समय में भी उसका मन धीरे धीरे स्थिर और मजबूत होने लगता है। यही आध्यात्मिक दृष्टि जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।